जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। और सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की महाशुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि की पूरी रात्रि में प्रहरों की पूजा क्यों की जाती है? शिवरात्रि व्रत का महात्म्य क्या है? शिवरात्रि की व्रत कथा कौन सी है? वो आज अपने इस विषय में इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। कोशिश की है संक्षिप्त ही कथा करके आपको बताऊं, जो बहुत सारे पुराणों आदि में लिखी है, तो वही मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन शुरू करूं उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की महान पुण्यदायी महान कथा। पुराण के अनुसार एक चित्रभानु नामक शिकारी था और वह शिकार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने एक साहूकार से कर्जा लिया था, लेकिन वह उसे चुका नहीं पा रहा था। तो क्रोधित वश होकर उस साहूकार ने उसे एक शिव मंदिर की शिव मठी में बंदी गृह में उसे बंधन में डाल दिया, अर्थात उसे बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन क्या था? शिवरात्रि थी। तो वह पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक उस मंदिर में रहा और उसने अनजाने में ही वहां पर जो शिव पूजा हो रही थी, शिव मंत्रोच्चार हो रहे थे, वो सुने। शिव की पूजा उसने सुनी, वहां पर शिव कथा हुई, वो भी उसने सुनी। तो अनजाने में ही पूरा दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं और शिव जी की भक्ति की। शाम हुई, शाम को उसको उस साहूकार ने वापस बुलाया और कहा कि हे शिकारी, हे चित्रभानु, तुम मेरा यह सारा कर्ज कब चुकाओगे? बहुत दिनों से तुमने यह कर्ज वापस मुझे नहीं दिया है। तब उस शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि हे सेठ, मैं अवश्य ही आपका जो पूरा कर्जा है वो कल तक चुका दूंगा, आप मुझे कल तक का समय दीजिए। साहूकार ने कहा ठीक है, कल तुम्हें अवश्य यह कर्जा मेरा चुकाना ही पड़ेगा, वरना मैं फिर से तुम्हें बंदी बना लूंगा। तो पूरा दिन उसने उपवास कर लिया, कुछ खाना खाया पिया नहीं था, शिव जी की भक्ति भी कर ली अनजाने में ही। फिर वहां से वो निकल पड़ा शिकार की खोज में। उसने सोचा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखी होगी, तो मैं शिकार करके वह घर पे जाऊं और फिर उनको कुछ खिलाऊं। तो वहां से सीधा ही वह जंगल में गया। बहुत दूर जाने तक भी उसे कोई शिकार हाथ नहीं आया, कोई शिकार नहीं मिला। फिर बहुत घनघोर रात्रि हो चुकी। उसने सोचा कि अब मैं कैसे वापस जाऊं, अब तो अवश्य मैं शिकार करके ही घर वापस लौटूंगा। तो फिर वहां पर एक बेल का वृक्ष था, वह उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा कि यहाँ पर तालाब भी है, यहाँ पर यह वृक्ष है, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। जब तालाब में पानी पीने के लिए कोई पशु आएगा, कोई प्राणी आएगा, तो मैं उसका शिकार करके फिर वापस उसे साथ में ले जाऊंगा। यही सोचकर फिर वो बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। लेकिन बेल वृक्ष के नीचे वहां पर शिवलिंग था, जिसके विषय में उसे पता नहीं था, उसे ज्ञात नहीं था। तो जैसे ही वह बेल वृक्ष पर चढ़ता है तो अनजाने में ही उससे वह जो बेल के पत्ते थे, बेल की टहनियां थी, जो धीरे धीरे भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर गिर रही थी। तो अनजाने में ही उससे भगवान शिव की पूजा शुरू हो गई। थोड़ा समय बीत गया, उतने में वहां पर एक गर्भिणी हिरणी आई और वह शिकारी खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे शिकार प्राप्त हो गया है, मेरे बच्चों के लिए मैं शिकार करके खाना ले जाऊंगा। लेकिन वो गर्भिणी थी। तो जैसे ही उसने मारने के लिए प्रत्यंचा खींची, तुरंत ही वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं अभी गर्भवती हूं, मैं अभी प्रसव पीड़ा में हूं, मैं अभी, मेरे पेट में अभी मेरा बच्चा है। तो जिस तरह से तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है, उसी तरह से मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र है। मुझे क्यों मार के दो जीव हिंसा का पाप अपने माथे पर आप ले रहे हो? कृपया करके मेरा प्रसव हो जाने दीजिए। मैं प्रसव होने के बाद अपने बच्चे को उसके पिता को सौंपने के बाद मैं वापस आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार करना और मुझे मार देना। तो उस समय उस शिकारी को, चित्रभानु को, उस पर दया आ गई, उसे फिर छोड़ दिया। उतने में ही वह हिरणी वहां से लुप्त हो गई। और उस समय जब प्रत्यंचा उसने वापस ढीली की, तो उसी प्रत्यंचा के भार से और उसके प्रभाव से जो टहनियों पर बेल के जो पत्र थे, बेल के पत्ते थे, वो अनजाने में ही शिव जी के ऊपर अर्पित हो गए। और इस तरह से उस शिकारी से अनजाने में ही प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। उसी तरह से थोड़ी देर बाद एक और हिरणी आई। फिर शिकारी बहुत खुश हो गया कि इसको तो मैं मार के ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे भी मारने के लिए धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची, फिर से वह हिरणी बोली
कि हे शिकारी, मैं अभी प्रसव पीड़ा से मुक्त हुई हूँ और कामातुर हूँ और अपने कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं हिरण को खोज रही हूँ। कृपया करके तुम अभी मुझे छोड़ दो। जैसे ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी मैं वापस आऊंगी, तब जाके तुम मुझे मार देना, मेरा शिकार करना। तब जाकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया और उसी प्रकार से दूसरे प्रहर की भी उससे पूजा हो गई। अनजाने में ही बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ गए। धीरे धीरे आखिरी प्रहर बीत रहा था, तभी एक और अन्य हिरणी आई अपने बच्चों के साथ, और वहां पर उसका खुशी का ठिकाना ना रहा शिकारी का कि अब तो मेरे पास बहुत सारे शिकार आ गए, मैं अवश्य इनको मार के अपने पास ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा और मेरे बच्चों को भोजन खिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही शिकारी उस हिरणी को और बच्चों को मारने के लिए धनुष उठाता है, तुरंत ही वह हिरणी बोल पड़ी कि हे शिकारी, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली आई हूँ, अर्थात मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर जब वापस आऊंगी तब जाके तुम मुझे मार देना। लेकिन शिकारी अत्यंत क्रोधित हो चुका था कि उसने पूरी रात की जो घटना घटित हुई थी वह उस हिरणी को बताई कि मैं हर बार शिकार जाने दे रहा हूं, तो मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं। उस समय उस हिरणी ने बोला कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, फिक्र है, उसी प्रकार से मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मैं वचन देती हूँ, मुझे अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर आने दीजिए और जब मैं वापस आऊंगी तब जाके तुम मुझे मार देना। मैं एक शब्द भी तुम्हें नहीं कहूंगी, अभी मुझ पर तुम दया करो और मुझे जाने दो। इस प्रकार से इसे भी उसने जाने दिया। फिर वह बहुत ही कुपित हो चुका था, दुखित हो चुका था और फिर वह करुणमयी बन चुका था और धीरे धीरे बैठे बैठे बेल वृक्ष के ऊपर से एक एक पत्ते को तोड़ रहा था बेल के और नीचे गिरा रहा था। लेकिन अनजाने में ही जो वो पत्ता गिरा रहा था, जितने भी पत्ते को तोड़कर वो नीचे फेंक रहा था, वो सारे पत्ते अनजाने में ही शिवजी के ऊपर चढ़ रहे थे और इस प्रकार से उससे अनजाने में ही भगवान शिव के सभी प्रहरों की पूजा हो रही थी। उतने में ही एक बड़ा सा हिरण आया, हृष्ट पुष्ट था और वो देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और मन से मजबूत हो चुका कि इस बार तो मैं इस हरण को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वह धनुष उठाता है, सामने से वो हिरण बोलता है कि अगर तुमने मुझसे पहले एक हिरणी और 3 बच्चों को मार दिया है तो तुम समय विलंब ना करो, तुम अभी के अभी मुझे मार दो। लेकिन अगर तुमने उन लोगों को छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। मुझे सिर्फ एक बार उन लोगों को मिल देने दो, उसके बाद मैं स्वयं यहाँ पर आऊंगा और तब जाके तुम मेरा शिकार करना और तब जाके तुम मुझे मार देना। फिर से वह शिकारी उग्र क्रोधित हो चुका। उस हिरण को, हृष्ट पुष्ट हिरण को फिर पूरे रात्रि का घटनाक्रम सुनाया और कहा कि हर एक को मैंने जाने दिया है तो मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब जाके हिरण बोला कि तुम निश्चिंत रहो, तुमने जिन जिन लोगों को, हिरणी को और बच्चों को जाने दिया है, मैं उन सबको लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। लेकिन कृपया अभी मुझे उन लोगों को मिलने के लिए जीवन दान दो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर सभी को जीवन दान दिया है तो मुझे भी एक बार थोड़े क्षण के लिए जीवन दान दो ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मिल पाऊं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उतने में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो उस समय हुआ क्या कि उसने पहले अगले दिन पूरा दिन वो शिव मंदिर में बंदी बना हुआ था मठी के अंदर। उसने शिव पूजा सुनी, शिव मंत्रोच्चार सुने, शिव स्तोत्रों का गान सुना, शिव कथा सुनी। पूरा दिन वह भूखा रहा था, अनजाने में ही पूरा दिन वह भूखा रहा। उससे शिवरात्रि का उपवास हो गया, व्रतोपवास हो गया। फिर वहां से वो निकल के रात्रि काल में जंगल में आया तो बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा। उससे अनजाने में ही बेल के पत्तों के माध्यम से और टहनी के माध्यम से शिव पूजा हो गई सभी प्रहरों में। पूरी रात वह भूखा रहा क्योंकि उसको शिकार ना मिला। और फिर जब द्वादशी का अर्थात और फिर सुबह जब हुई, जब शिवरात्रि के पारण खोलने का समय हुआ, तब जाके उसको पूरे शिवरात्रि का जो अनजाने में व्रत हुआ था उसका तत्काल फल मिला। और हुआ ये कि जब वो हिरण सभी हिरणी और बच्चों के साथ वापस आया और उसने कहा कि तुम अब हमें मार दो, हमारा शिकार कर दो, लेकिन उस समय पर उस शिकारी का हृदय परिवर्तित हो चुका था शिवरात्रि के व्रत के कारण और वह भगवत भक्त बन चुका था। तब शिकारी ने बोला कि नहीं,
मैं आप सभी को जीवन दान देता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब मैं शिकार करना नहीं चाहता हूँ और ना कभी शिकार करूंगा। तो शिवरात्रि के व्रत से चित्रभानु नामक जो शिकारी था उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वह हिंसा मुक्त हो गया और उसने ये जो अनजाने में शिव पूजा कथा व्रत आदि जो भी किया था उसके कारण वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ था। और तभी से इसी कथा के माध्यम से उसी समय से शुरू हुआ कि शिवरात्रि के जो निश्चित काल है, प्रथम प्रहर से लेकर सुबह तक के सभी प्रहरों में भगवान शिव की पंचवक्त्र स्वरूप की पूजा होती है और पंचवक्त्र पूजन भी होता है। और इसीलिए महाशिवरात्रि में कोई भी मनुष्य अगर जगराता करके जागरण करके किसी भी प्रकार की शिव पूजा करता है, मंत्र स्तोत्र रुद्राष्टाध्यायी महिम्न स्तोत्र महामृत्युंजय स्तोत्र महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान रुद्राभिषेक लघु रुद्र कुछ भी करता है तो वह साक्षात और शीघ्र ही फल देने वाला होता है। तो इसी प्रकार से पुराणों में लिखा है कि जो कोई भी यह कथा भी सुनता है, शिवरात्रि का व्रत करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो कोई भी मनुष्य शिवरात्रि का व्रत पूजन आदि करके इस कथा को श्रवण करता है तो वह भी चित्रभानु के जैसा पाप मुक्त होकर हिंसा मुक्त होकर सभी मनोरथों को सफल करता है और अंत में शिवलोके महीयते शिवलोक को प्राप्त करता है। ये है महान शिवरात्रि की महान कथा। आपको यह कथा सुनने में कैसी लगी अवश्य मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, ओम नमः शिवाय। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।